दिल्ली एनसीआर के दो बड़े गैंगस्टर, एक की हत्या भरे कोर्ट रूम में जज, वकील और पुलिस वालों के सामने की गई, तो बदला लेने के लिए दूसरे गैंगस्टर की हत्या तिहाड़ जेल में कैदियों, सुरक्षा कर्मियों और सीसीटीवी कैमरों के सामने की गई। इन दो हत्याओं ने दो खूंखार गैंगस्टर्स के बीच दुर्दांत हत्याओं से दिल्ली समेत अपराध की दुनिया को दहला दिया था। सितंबर का महीना था, तारीख थी 24। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। कोर्ट रूम नंबर 207 में एक खूंखार गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी की पेशी थी। वो अदालत में दाखिल हुआ। इससे पहले कि जज साहब उससे मुखातिब होते, उसके वकील उसकी पेशी करवाते, अचानक वकील की तरह काले कोट पहने दो लोग अपनी कुर्सी से खड़े हुए। दोनों ने पिस्तौल निकाली और जितेंद्र गोगी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कोर्ट रूम के अंदर जज साहब की मौजूदगी में तमाम वकीलों के सामने खचाखच भरे कोर्ट रूम में गोलियां चलने लगी। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। वकील की तरह काला कोट पहनकर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर को पुलिस ने मार गिराया। 27 से ज्यादा गोलियां चलने के बाद कोर्ट रूम में 3 लाशें गिर चुकी थी। एक था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दोस्त गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी और दोनों हमलावर थे लॉरेंस के कट्टर दुश्मन गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के शूटर। ये दहला देने वाली घटना साल 2021 की है। दिल्ली की अदालत में जज के सामने शूटआउट और एनकाउंटर का ये शायद पहला मामला होगा। एक जज के कोर्ट रूम में गैंगस्टर की हत्या, वो भी दूसरे गैंग के शूटर्स के हाथों। जिसने भी ये मंजर देखा वो कांप उठा। ये हत्या उस गैंगवार का नतीजा थी जो 2012 से चल रही थी। दरअसल फरवरी 2020 को जितेंद्र गोगी गैंग के नीतीश और कुछ बदमाशों ने मिलकर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के पवन की हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए 5 महीने बाद जुलाई 2020 में टिल्लू गैंग के शूटर्स ने नीतीश को मारकर पवन की हत्या का बदला ले लिया। इन हत्याओं के बाद टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र मान गोगी दोनों एक दूसरे को खत्म करने की साजिश रचने लगे। गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी की जब हत्या हुई तब वो रोहिणी जेल में बंद था। वहीं से पेशी के लिए वो रोहिणी कोर्ट आया था। इस हत्या की साजिश में पुलिस को टिल्लू ताजपुरिया का हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे करीबी जितेंद्र मान गोगी की हत्या के बाद दिल्ली से लेकर कनाडा तक लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के गैंग में गुस्सा उबलने लगा। जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया को जान से मारने का प्लान तैयार किया गया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि टिल्लू उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद था। हत्या के लिए शूटर्स किसी भी सूरत में तिहाड़ के अंदर नहीं जा सकते थे। सुरक्षा कारणों से टिल्लू की ज्यादातर पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती थी। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंग ने तय किया कि वो अपने दुश्मन गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर ही मारेंगे। लेकिन वहाँ ना तो आसानी से हथियार पहुँचाए जा सकते हैं और ना ही शूटर। फिर इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया जाएगा, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया गैंग के भी कई बदमाश उसके साथ जेल में ही रहते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी की हत्या के करीब 20 महीने बाद एक ऐसा मंजर सामने आया जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। कोर्ट रूम में हुई जितेंद्र गोगी की हत्या से भी ज्यादा खौफनाक और खूंखार हत्याकांड था ये। तारीख थी 2 मई 2023। हाई सिक्योरिटी जेल कहलाने वाली तिहाड़ की 8 नंबर जेल में जो कुछ हुआ उसे हूबहू दिखाना संभव नहीं है। जेल में तैनात एक सुरक्षा कर्मी के मुताबिक 2 मई 2023 को सुबह 6 बजे के आसपास जेल नंबर 8 की एक बैरक में बंद गैंगस्टर सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया वॉशरूम से लौट रहा था। उसने देखा कि जेल की पहली और दूसरी मंजिल से कुछ कैदी चादरों की रस्सी बनाकर कूद रहे हैं। टिल्लू ने देखते ही पहचान लिया कि वो लोग जितेंद्र गोगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश थे। टिल्लू को समझते देर नहीं लगी कि ये लोग उस पर हमला करने वाले हैं। उसे फौरन अपनी सेल में जाकर ग्रिल वाला दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक गोगी और बिश्नोई गैंग के बदमाश भी गेट तक पहुंच चुके थे। हमलावरों ने सलाखों के बीच से ही हाथ निकालकर लोहे की धारदार पत्तियों से हमला शुरू कर दिया। उन्होंने टिल्लू को बाहर घसीट लिया। इसके बाद जेल के बैरकों के सामने वाले बरामदे में उसे गिराकर करीब 90 से ज्यादा वार किए गए। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के सिर, नाक, आंख, कान, सीना, पीठ और पेट पर करीब 5 मिनट तक हमले होते रहे। इस दौरान टिल्लू के बाकी साथी भी मौके पर आ चुके थे।
लेकिन गोगी और लॉरेंस गैंग के बदमाशों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान 3 से 4 बदमाश लगातार टिल्लू पर जानलेवा हमला करते रहे। टिल्लू के साथियों ने जेल के गेट पर मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को आवाज दी, इशारा करके उन्हें बुलाया भी, लेकिन अंदर कोई नहीं पहुंचा। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। कुछ देर में 4-5 पुलिसकर्मी आए, उसे चादर में लिटाकर अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में बैरक का गेट खोलकर एक बार फिर लॉरेंस और गोगी गैंग के उन्हीं बदमाशों ने हमला कर दिया, जिन्होंने उसे लहूलुहान किया था। इस बार सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की आंख, कान, सिर और सीने पर उन्हीं धारदार चीजों से हमला होने लगा। सुरक्षा कर्मी कुछ नहीं कर सके और टिल्लू ताजपुरिया मरणासन्न हो गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दोनों हमले मिलाकर करीब 15 मिनट तक टिल्लू ताजपुरिया पर वार किए गए। लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या उसके गैंग के सदस्यों की आंखों के सामने, सुरक्षा कर्मियों की नजरों के सामने और जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों के सामने की। बिश्नोई और बराड़ गैंग ने इस दुर्दांत हत्याकांड के बाद बयान भी जारी किया था। इसे जितेंद्र मान गोगी की हत्या का बदला बताया गया। जिस तरह गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी की हत्या जज, वकील और पुलिस वालों के सामने की गई थी, उससे भी ज्यादा दहराने वाले अंदाज में इस हत्या का बदला लिया गया। दिल्ली के अलीपुर का टिल्लू ताजपुरिया और वहाँ के रहने वाले जितेंद्र मान गोगी कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों की दोस्ती चली, लेकिन श्रद्धानंद कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर दोनों के बीच दुश्मनी की लकीरें लंबी खिंचती चली गई और दोनों ने अपराध की दुनिया में अपने अपने गैंग बना ली। महज 10 से 11 साल में ही दोनों खत्म हो गए, लेकिन उनकी रंजिश अब उनके गैंग के जरिए एक दूसरे से खून से सींची जा रही है।